थाईलैंड के लोग जब भी धान की खेती करते हैं तो वह खेत में यह छोटी मछलियां छोड़ देते हैं। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाईलैंड के एक अनोखे रिवाज के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपने खेत में मछलियां क्यों छोड़ेगा? अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि अपने घर के आंगन में मुर्गियां पालना। लेकिन थाईलैंड में ये चीज आम है। वहां के किसान अपने खेतों में छोटी छोटी मछलियां छोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा पागलपन है? लेकिन रुकिए, इसके पीछे एक बड़ी समझदारी छिपी है। थाईलैंड की धरती पर चावल की खेती का बोलबाला है। वहां के लोग चावल के बिना जीना भी नहीं चाहते। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर जगह चावल का डंका बजता है। ऐसे में चावल की अच्छी फसल पाना हर किसान का सपना होता है। लेकिन यह सपना पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। कीड़े मकोड़े, बीमारियां और मौसम की मार सब मिलकर किसान की नींद उड़ा देते हैं। अब आती है मछलियों की एंट्री। थाईलैंड के किसानों ने एक तीर से दो निशाने लगाने का तरीका ढूंढ निकाला। वे अपने चावल के खेतों में छोटी छोटी मछलियां छोड़ देते हैं। ये मछलियां खेत में तैरती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई, ये मछलियां करती क्या हैं? तो सुनिए, इनका काम है खेत को साफ सुथरा रखना और कीड़े मकोड़ों से लड़ना। जब खेत में पानी भरा होता है तो उसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये छोटे छोटे जानवर चावल के पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी जड़ों को कुतरते हैं तो कभी पत्तों को खा जाते हैं। लेकिन जब खेत में मछलियां होती हैं तो वे इन कीड़ों को अपना नाश्ता बना लेती हैं। इस तरह मछलियां किसान के लिए एक तरह की सुरक्षा गार्ड बन जाती हैं। लेकिन मछलियों का काम सिर्फ कीड़े खाना नहीं है। वे खेत में तैरते तैरते पानी को भी हिलाती रहती हैं। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जो चावल के पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही मछलियों की टट्टी खेत के लिए खाद का काम करती है। यह प्राकृतिक खाद चावल के पौधों को ताकत देती है और उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन इन मछलियों का क्या होता है? क्या वे हमेशा खेत में ही रहती हैं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब चावल की फसल पक जाती है और खेत से पानी निकाल दिया जाता है, तब इन मछलियों को भी निकाल लिया जाता है। कुछ मछलियां तो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। इस तरह किसान को दोहरा फायदा होता है। एक तो अच्छी चावल की फसल और दूसरा मछलियों से कमाई। थाईलैंड में इस तरह की खेती को राइस फिश फार्मिंग कहा जाता है। यह सिर्फ एक खेती का तरीका नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें चावल, मछलियां, कीड़े मकोड़े और पानी सब एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं। यह सिस्टम इतना कारगर है कि थाईलैंड की सरकार भी इसे बढ़ावा दे रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह तरीका सिर्फ थाईलैंड तक ही सीमित नहीं है? एशिया के कई देशों में इस तरह की खेती की जाती है। चीन, वियतनाम और भारत के कुछ हिस्सों में भी लोग इस तरीके को अपना रहे हैं। यह बताता है कि कितनी पुरानी और कारगर तकनीक है ये।